Hey there, everyone. So, in front of you is another question from IES 2022 question paper. Yes. So, in this, you can see that you are asked to write down the answer about partial equilibrium analysis due to the tariff. Okay. And you have to discuss only the consumption and revenue effect. Now, we know that in this type of question, we can actually explain different effects like production effect, consumption effect, revenue effect, and overall welfare effect, etc. So I will discuss all the four for you in this video, and then I will also tell you for this question how much you have to write down for your 150 word limits, as they usually ask you to write your answer in. Now, सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पे जो हमारा हॉराइजेंटल एक्सिस है, यहाँ हमने अपना जो क्वांटिटी है एक्स एक्सिस में डिमांड एंड सप्लाई का, दैट वी हैव मेजर्ड, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने प्राइस मेजर किया हुआ है. और यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो वर्ल्ड कमोडिटी है, यानी फॉरेन गुड है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग गुड, वो गुड क्या है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, और उसका सप्लाई कर्व क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक. और इसीलिए हमारा जो यहाँ पे वर्ल्ड का सप्लाई कर्व ड्रॉ किया गया है एट ए कांस्टेंट प्राइस पी, क्योंकि वहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो वो है हमारा डब्ल्यू, जो कि हॉराइजेंटल लाइन है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व. और डोमेस्टिक में जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, वो क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, एज शोन बाय टीएस. ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ द डोमेस्टिक कमोडिटी. और जो ये डिमांड कर्व है हमारा होम कंट्री का, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये हो गए हमारे बेसिक चीजें टू बिगिन विद. ठीक है, अब देख सकते हैं जब वर्ल्ड सप्लाई कर्व हमारा है डब्ल्यू, दैट इज प्राइस इज ओपी, तो ऐसे में जो सप्लाई है कितना है हमारा यहाँ पे ओ क्यू, और डिमांड कितना है इस प्राइस में, दैट इज ओ क्यू वन. तो आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, कि बिफोर टैरिफ डिमांड कितना है एट प्राइस ओपी, डिमांड है ओ क्यू वन, और सप्लाई है ओ क्यू. यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है Q और Q1, ये हमारा क्या है, इकोनॉमी में हमारे होम कंट्री में एक्सेस डिमांड है, तो इसको मीट करेंगे हम लोग इंपोर्ट से. तो यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड जितना है हमारा, दैट इज योर Q1 विच इज मेड बाय इंपोर्ट. तो ये कब हो रहा है, बिफोर टैरिफ में ये पूरा है हमारा यहाँ पे है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि प्रोटेक्शन के लिए, कि कंपटीशन से बचाने के लिए हमारे होम कंट्री में हमने क्या यहाँ पे किया है, हमने टैरिफ लगा दिया. कितना टैरिफ लगा दिया, मान लीजिए हमने टैरिफ लगाया है PP1 यूनिट. ठीक है, मान लीजिए हमने टैरिफ यहाँ पे लगाया हुआ है PP1 यूनिट. तो जैसे हमने टैरिफ लगाया PP1 यूनिट का, तो अभी हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, हमारा प्राइस हो गया अभी P1, OP1. पहले कितना था OP, अब कितना हो गया OP1 यहाँ. तो हमारा इसलिए सप्लाई कर्व अभी क्या हो गया, W1 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो अब आफ्टर टैरिफ में इसका मतलब हमारा डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है देख लेते हैं. क्योंकि अभी प्राइस ज्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इस प्राइस में एट प्राइस OP1 हमारा क्या होगा, डिमांड कम होगा, क्योंकि प्राइस हाई हो गया है. तो डिमांड कितना है अभी, नया डिमांड देखिए यहाँ पे, इस प्राइस में हमारा डिमांड है अभी Q2, और सप्लाई कितना है, सप्लाई पहले से बढ़ गया है ना, क्योंकि अभी प्राइस ज्यादा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट. सो यहाँ है बी में Q3. सो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा है ना, दैट इज एक्सेस है अभी भी, लेकिन पहले से कम है. एक्सेस डिमांड अभी कितना है हमारा Q3 Q2, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ये अभी इंपोर्ट का अमाउंट.
सो हम इसको अभी ये जो इम्पोर्ट था और ये जो इम्पोर्ट है बिफोर और आफ्टर टैरिफ का, इसको कंपेयर करेंगे। यानी कि बिफोर टैरिफ आपका इतना था और आफ्टर टैरिफ अभी आपका कितना हो गया है, इतना हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन इफेक्ट के हिसाब से समझा सकते हैं कि क्योंकि हमने टैरिफ लगाया तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्पोर्ट कम हो जा रहा है। पहले इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा था, टैरिफ की चलते अभी इम्पोर्ट कम हो रहा है। पहले कितना होता था, पहले होता था हमारा Q1, अभी हो रहा है Q3 Q2। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन इफेक्ट क्या है। यहाँ प्रोडक्शन इफेक्ट का मतलब है कि आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि जब टैरिफ नहीं लग रहा था तो प्राइस कम होने की वजह से डोमेस्टिकली सप्लाई कम हो रहा था और इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा था, मतलब डोमेस्टिक में प्रोडक्शन कम हो रहा था। अभी टैरिफ लगाने की वजह से हम बाहर से कम इंपोर्ट कर रहे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है आपको यहाँ पे डायग्राम में। तो अभी टैरिफ के बाद इसका मतलब डिमांड मीट करने के लिए होम कंट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। सो टैरिफ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन या कि प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें बिफोर टैरिफ आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा था, सप्लाई कितना हो रहा था, OQ, ठीक है। और अब कितना हो रहा है आफ्टर टैरिफ आपका जो है OQ3। इसका मतलब इतना बढ़ गया एक्स्ट्रा। ये किस वजह से हो रहा है, टैरिफ की वजह से। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं हमारा कंजम्पशन इफेक्ट क्या है। ठीक है, कंजम्पशन इफेक्ट मतलब हम लोग डिमांड के व्यू से देखेंगे। तो जब हमारा पहले बिफोर टैरिफ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए बिफोर टैरिफ अगर हम लोग देखें तो बिफोर टैरिफ डिमांड कितना हो रहा था, O से लेके Q1 तक, इतना बिफोर टैरिफ में इतना था डिमांड कंजम्पशन का। तो अभी आफ्टर टैरिफ में कितना हो गया, जैसे ही हमने टैरिफ लगाया यहाँ इतना, तो यानी कि कितना कम हो गया, इतना जो अमाउंट है अब ये लेस है कंजम्पशन। क्यों, टैरिफ लगाने की वजह से, टैरिफ लगाने की वजह से प्राइसेस हाई हो गए, इसलिए डिमांड कम हो गया। तो पहले से डिमांड कम हो रहा है तो कंजम्पशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूसर्स इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब टैरिफ की वजह से प्रोड्यूसर इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कंज्यूमर इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे वेलफेयर इफेक्ट। यहाँ पे वेलफेयर इफेक्ट मतलब सोशल में, ठीक है। तो हमारा जो वेलफेयर होता है, वेलफेयर इफेक्ट यानी कि सोशल में, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना है, प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना है। अभी यहाँ पे टैरिफ है तो साथ में ना यहाँ पे एक रेवेन्यू इफेक्ट भी आ जाएगा। तो पहले हम लोग वो रेवेन्यू इफेक्ट को समझ लेते हैं ना, इन दोनों को मिला के जो होगा वो सोशल वेलफेयर में या सोसाइटी का इफेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं अपना रेवेन्यू इफेक्ट क्या है। रेवेन्यू इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले जब हमारा यहाँ पे जब हमारा टैरिफ नहीं था, यानी कि वर्ल्ड प्राइस जब हमारा यहाँ पे था, जब वर्ल्ड प्राइस यहाँ पे था तो इतना था सप्लाई, इतना था डिमांड, कोई टैरिफ था नहीं, तो गवर्नमेंट के पास भी कोई रेवेन्यू नहीं जाता था। तो बिफोर टैरिफ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू क्या था, 0। आफ्टर टैरिफ क्या हो गया, टैरिफ कितना लगाया हमने, PP1 अमाउंट, तो नया प्राइस कितना हो गया, इतना अमाउंट हो गया, जिसकी वजह से इतना जो अमाउंट है ये इंटू ये, मतलब कि अगर मैंने इसको शेड किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, मतलब इतना क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। और जितना इंपोर्ट हो रहा है उस पर कितना पैसे दिए जा रहे हैं, PP1 यूनिट्स टैरिफ पे किया जा रहा है। तो टोटल टैरिफ कितना हो रहा है, ये जो पूरा बक्सा है दैट इज BFEC, ये पूरा है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, और ये किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू इफेक्ट। तो रेवेन्यू इफेक्ट भी यहाँ पे क्या होता है, हमारा बढ़ता है। तो टैरिफ की वजह से हमारे पास 3 इफेक्ट जो है मैंने अभी बताए, क्या क्या है, पहला है प्रोड्यूसर्स इफेक्ट, जो कि प्रोड्यूसर्स का भला हो रहा है। दूसरा है कंज्यूमर इफेक्ट, वहां पे कंज्यूमर का घाटा हो रहा है। और तीसरा जो है अभी मैंने बताया आपको, रेवेन्यू इफेक्ट, मतलब कि ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का भी यहाँ से मुनाफा ही हो रहा है क्योंकि उनके पास रेवेन्यू आ रहा है।
तो ये 3 तो हो गया। अब हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है ये चौथा, वेलफेयर इफेक्ट। और ये वेलफेयर इफेक्ट 1, 2, 3, इन तीनों को मिला के हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो उसके लिए हम लोग डायग्राम को थोड़ा ध्यान से फिर से देखते हैं। देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, यहाँ पे जब हमने टैरिफ नहीं लगाया था तो कंज्यूमर सरप्लस कितना था? प्राइस पी था। अगर प्राइस पी था तो कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था, तो उसके पास कितना कंज्यूमर सरप्लस था? ये है उनका क्वांटिटी डिमांडेड और ये हो गया उनका प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे सरप्लस कितना बन रहा था उनका? ये पूरा जो ट्रायंगल है, देखिए इसको मैं शेड कर देती हूँ आपके लिए। दैट इज, अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूँ तो ट्रायंगल आर पी एच, ये मेरा क्या था? कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैरिफ। अब जैसे मैंने टैरिफ लगा दिया, यानी कि प्राइस बढ़ गया, यानी कि मैं भी यहाँ नहीं यहाँ हूँ, यानी कि मेरा इतना जो पहले था ये वाला कंज्यूमर सरप्लस चला गया। तो अभी कितना है आफ्टर टैरिफ? आफ्टर टैरिफ बन गया मेरा ट्रायंगल आर P1 C। इसको हम क्लियरली यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं। सो बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस कितना है? ट्रायंगल आर P1 C, sorry, RPH, I'm so sorry, RPH। और आफ्टर टैरिफ कितना हो गया कंज्यूमर सरप्लस? ये P1 से जो हम लोग देख रहे हैं वो हो गया हमारा ट्रायंगल RP1 C। यानी कि लॉस हुआ है ना, कितना लॉस हुआ है? ये पूरा जो एरिया है, पहले ये एक्स्ट्रा मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा हो गया हमारा लॉस। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे, क्योंकि लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस कितना है? एरिया P1 PH C, ये है हमारा पूरा का पूरा लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। अब हम लोग समझते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस समझने के लिए ये देखिए, पहले जब प्राइस पी था तो प्रोड्यूसर कितना देता था? यहाँ पे सप्लाई कितना कर पाता था? यहाँ है ना, तो इस प्राइस में उसको सप्लाई इतना होता, तो यानी कि ये जो एरिया है नीचे वाला, दैट इज PTA, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो बिफोर टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? फिर ट्रायंगल एरिया PAT। और आफ्टर टैरिफ कितना हो जाएगा? क्योंकि टैरिफ की वजह से प्राइस ज्यादा हो रहा है ना, इतना मतलब अभी इतना यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा हो गया। अब ये पूरा ट्रायंगल आ गया, मतलब ये पहले वाला तो है ही, साथ में ही ऊपर वाला हिस्सा भी आ गया। सो दैट इज हमारा ट्रायंगल TP1B। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस हो रहा है। तो अगर हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? एरिया कितना एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैंने बताया ना आपको, ये वाला एरिया है ना। सो दैट इज P1 P A B। तो ये हमारा हो गया गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये हमारा क्या था? लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लॉस कितना ज्यादा है? पूरा लॉस कितना था हमारा? पूरा इतना एरिया जो था ये पूरा लॉस का था, और इस लॉस में से सिर्फ इतना एरिया ही प्रोड्यूसर सरप्लस से कवर हो रहा है, मतलब जो इतना एरिया है स्टिल अभी तक लॉस में ही है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन जो गवर्नमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से कितना बेनिफिट होता है। तो लेट्स ट्राई टू सी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज इतना वाला एरिया जो है हमारा, ये पूरा ये हमारा हो रहा है टैरिफ की वजह से सरकार के पास जितना जा रहा है ना।
तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। रेवेन्यू इफेक्ट की वजह से कितना हो रहा है, रेवेन्यू इफेक्ट की वजह से गेन जो हो रहा है, रेवेन्यू गेन, दैट इज एरिया BFCE। तो ये हो गए हमारे 3 एलिमेंट्स, राइट। ये पहला जो है लॉस, ये दूसरा गेन, और ये भी तीसरा हो गया हमारा गेन। अब हम देखेंगे कि जो टोटल गेन है, ये टोटल गेन क्या अपने लॉस को कवर कर रहा है, या फिर कंज्यूमर का लॉस इतना ज्यादा है कि प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट का गेन उसको कवर नहीं कर पा रहे। ओके, सो टू सी दैट लेट्स चेक द चेंज, राइट। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चेंज इन वेलफेयर, ओके, कितना है, पहले हमारा लॉस इन CS, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस माइनस प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस रेवेन्यू गेन, मतलब गेन। तो टोटल लॉस देख रहे हैं हम लोग, है ना, चेंज यानी कि टोटल लॉस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस था, वहां से जितना गेन था उसको हम लोग हटा के देखेंगे कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये हमारा लॉस कितना था, एरिया, our loss from the diagram, or we have written it here, is how much, area P1PHC, right? So that is P1PHC, the whole area, right? That is this P1PHC is this whole thing, correct? अभी यहाँ पे से हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस के पास कितना गेन हो रहा था, हमारा इतना वाला एरिया है ना, ये वाला, so that is P1PAB, और सरकार के पास कितना है, ये जो शेडेड है इतना है, दैट इज BFCE। यानी कि ये जो टोटल जो लॉस था, टोटल लॉस में ये भी था जो कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, और ये भी था, तो ये लॉस रिकवर नहीं हो रहा है ना। प्रोड्यूसर ने जितना गेन किया वो था ये वाला एरिया, और गवर्नमेंट ने जितना गेन किया ये था, लेकिन कंज्यूमर ने स्टिल ज्यादा लॉस किया, कितना, दिस ट्रायंगल, लेट्स शेड इट विद येलो कलर, है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दो रिकवर नहीं हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो वो हो गया हमारा नेट लॉस, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड वेट लॉस, राइट। तो डेड वेट लॉस कितना है हमारा यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BFA and CHE, BFA and CHE, BFA plus CHE, और ये हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं डेड वेट लॉस। तो यही है आपका आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ कंज्यूमर इफेक्ट और रेवेन्यू इफेक्ट पूछा गया है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा सिर्फ ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और कंज्यूमर सरप्लस में कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट पॉइंट, एंड रेवेन्यू इफेक्ट बताना पड़ेगा कि पहले सरकार के पास 0 रेवेन्यू आ रहा था, और उसके बाद जो वो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर का एरिया है, दैट इज द रेवेन्यू। इतना बताएंगे तो आपको इस आंसर के लिए पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पे मैंने और फर्दर डिस्कशन किया हुआ है आप सबको समझाने के लिए कि प्रोड्यूसर्स इफेक्ट क्या है, और इन तीनों को मिला के हम लोग वेलफेयर इफेक्ट यानी कि डेड वेट लॉस कैसे निकाल सकते हैं।